हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके जो 28, 29, 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके सीटेट के, उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीपी से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपने कहीं भी जितना भी देखा है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिस्टम लोग बता रहे हैं कि बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली 28 को और 29 को जो एग्ज़ाम था, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी जो फ्रेंड्स हैं वो एग्ज़ाम देने गई थी लोग, तो वो लोग बता रहे थे कि कुछ सीडीपी में 4 से 5 टॉपिक ही हैं जिससे बहुत ज़्यादा रिपीट करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको वो चीज़ें बताई जाए, आपके साथ भी शेयर करी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे, और जिस तरह से आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उस तरह से आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट रहिए। चिंता बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उतना बेहतर है। बस उस चीज़ को रिवीजन करते रहिए, और कन्फ्यूजन फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत अपने साथ लेके जाइएगा किसी भी टॉपिक्स पे। जो आज मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, बस 3, 4, 5 ही टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बात करें हम जो सीडीपी में आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनकी अगर बात करें हम, तो सबसे पहले नंबर पे हम लेंगे इनको कोहलबर्ग साहब। ठीक है, कोहलबर्ग साहब ने जितनी भी अपनी नैतिकता के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, जिसमें से इन्होंने 3 चरण इसमें दिए हैं ना इन्होंने, और 6 स्टेप्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, 6 स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, तो ये दिए इन्होंने जो सीटेट में जो क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मेरे हिसाब से, यदि मैं बात करूँ तो। क्योंकि यदि किसी ने भी थोड़ी सी भी नोट्स से तैयारी करी होगी सीडीपी में तो अच्छा नंबर ला लेगा, खासकर 28 दिसंबर को जिन लोगों का एग्ज़ाम था। क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस को देखा और बहुत लोगों के साथ रिलेट करके बातें करके जब मैंने शेयर करी, चीज़ों को समझने की कोशिश करी, तो मुझे ये बिल्कुल लगा कि सबसे ज़्यादा लोग कह रहे थे कि कोहलबर्ग पे जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और पियाजे पे अगर मैं संख्या बात करूँ, पियाजे साहब पे जो क्वेश्चन थे वो आपकी 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ सीडीपी में फ्रेंड्स मिले हैं, सिर्फ सीडीपी में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इनके जो संज्ञानात्मक जो इन्होंने नियम दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, और किस पे ज़्यादा पूछा है 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, यदि मैं बात करूँ खासकर, तो पूछा है इनके एक संवेदी पे। ठीक है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स पे पूछा है, और एक इनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है सीडीपी में, कम से कम 4 क्वेश्चन। और आप समझ रहे हैं कि एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है, बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। इसीलिए आप पियाजे साहब और कोहलबर्ग साहब को बहुत ज़्यादा, एकदम हम तो कह रहे हैं कि आप उन पे एकदम रट लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आती है चीज़ें तो आप रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जो पढ़े हैं उसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट करिए, कुछ नया मत पढ़िए, क्योंकि आपको सिलेबस पहले से पता रहा होगा। यदि आप 1 महीने से भी तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपने सबसे पहले सिलेबस ही देखा होगा ना, तो सिलेबस के हिसाब से बात करी जाए तो आप जो है कोहलबर्ग साहब और पियाजे साहब को ज़रूर देखें। अल्बर्ट बंडूरा साहब पे इनकी थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आए थे, इनसे रिलेट करके जो है पैडागॉजी सेक्शन से पूछ लिया गया था। ठीक है, अब बात करें हम आपके जो आते हैं हावर्ड गार्डिनर साहब, तो इन्होंने क्या ही मतलब मचाया है सीटेट में क्वेश्चन, तो एकदम लोगों ने समझ लीजिए कि कोई लग ही नहीं रहा था कि पढ़ा हुआ नहीं आया है। जिस तरह से लोग बातें कर रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था, कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट उठा कर दिया था। हावर्ड गार्डिनर साहब से संगीतीय बुद्धि पे ऑप्शन करके दिया हुआ था कि जो है किसी बच्चे का नाम दे दिया था, और उसमें पूछा गया कि ये जो बच्ची है उसे सिंगिंग करना, कहने का मतलब है कि सिंगिंग करना और
डांसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस किस क्षेत्र में आती है हार्वर्ड गार्डनर के साहब के सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन 3-4 तो दिया था और जिसमें से सही था आपका संगीतीय बुद्धि, क्योंकि इन्होंने 10 बुद्धियाँ दी हैं फ्रेंड्स ना, 10 इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात करी है और ये कहते हैं कि 10 जो इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे से अलग है, कोरिलेट नहीं करते। हाँ, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 10 जो बुद्धि है उनकी जो परिवेश उनका एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो 10 बुद्धि में एक इंसान परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब से बस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यदि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन पियाजे साहब और कोहलबर्ग साहब ने तो क्या ही मतलब धूम मचा दी एग्जाम सीटेट के एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन लोगों से पूछा गया। आकलन पर भी 3-4 क्वेश्चन थे और जो आकलन की मैं बात करूँ तो सिर्फ ये सीडीपी में ही नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, आकलन से इंग्लिश में भी आया था आपका, यहाँ तक कि ईवीएस में भी आपको क्वेश्चन आकलन से देखने के लिए मिले थे और मैथ भी आपको आकलन से संबंधित मिला था। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आकलन जो है उससे 4 जो सब्जेक्ट हैं आपकी, अगर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आप 4 सब्जेक्ट में अगर 2-2 क्वेश्चन भी पाते हैं तब भी आप कितने क्वेश्चन हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिए ना। समावेशी शिक्षा ऐसा मतलब सदाबहार टॉपिक है जो सीटेट में आना ही आना है और सभी सब्जेक्ट्स में आना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, आपके 5 सब्जेक्ट में ये जो है समावेशी शिक्षा से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सीडीपी में समावेशी शिक्षा 2 क्वेश्चन पूछा गया और इंग्लिश में समावेशी शिक्षा का 1 क्वेश्चन पूछा गया, ईवीएस में जो है आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए, मैथ में भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया और जो है इसी तरह करके आप 3-4-5 क्वेश्चन देखेंगे लगातार, तो सीटेट में समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आए हुए हैं। खासकर सीडीपी में इसका ज़्यादा रुतबा दिखा है कि समावेशी शिक्षा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीडीपी में पूछे गए, ठीक है। अब एनसीएफ 2005 की बात करें तो जो 2005 एनसीएफ 2005 की बात करें यदि हम, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीडीपी में बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। सीडीपी में और ईवीएस में इन्वायरमेंट करके भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया और उसको एनसीएफ से जोड़ दिया गया था, जो क्वेश्चन बना था ईवीएस में, ठीक है। और मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ में एनसीएफ 2005 से तो नहीं, लेकिन एनईपी 2020 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो फ्रेंड्स जो ये नोट आपने हल्की फुल्की जो नोट बना रखी होगी 22 पेज या 17 पेज की, आप उसको ज़रूर देखिएगा और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, खासकर सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। पेडागॉजी सेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको ओवरऑल कितनी स्ट्रेटजी अपना के चलनी है इन 2-3 दिनों में, यदि आपकी जो है परीक्षाएँ हो रही हैं तो, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा नहीं, कुछ नया मत पढ़िए फ्रेंड्स, जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़िए और डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए और ये सोच के जाइए कि इस बार तो हमको क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो, 1 नंबर से भी नहीं रुकना इस बार, ठीक है। और जाते जाते यदि आपके पास टाइम मिल जाता है एक रात का, जैसे अगर कल आपका एग्ज़ाम है और आज का दिन और रात आपके पास है, तो आप कोशिश करिए कि एक सरसरी निगाह से जितनी भी नोट बनाए हैं आपने सारे सब्जेक्ट को देख लीजिए। नहीं, अगर कॉपी उठाने का टाइम नहीं है, मोबाइल आपके साथ है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ज़रूर आप ऐसा करिए कि जितने भी मैराथन हैं आपने देखी हुई है या नए जो मैराथन आ रहे हैं यूट्यूब पे उन्हें बिल्कुल देखें। और बेसिक कंप्लीट करना है तो आप अपने बेसिक कंप्लीट करने के लिए, बेसिक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, जो कन्फ्यूजन आप में रह जाता है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप पीबी एजुकेशन चैनल पे जाके विजिट करें, आपको चीज़ें बहुत ही बेसिक से मिल जाएंगी, खासकर उन टॉपिक पे जहाँ कन्फ्यूजन हमें होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पीबी एजुकेशन सिस्टम से जाके इस टाइम नया कुछ पढ़िए, बिल्कुल भी नया मत पढ़िए। आप यही 5-6 जितने भी 7 मैंने टॉपिक्स दिए हैं आप इसको रिवाइज करके जाइए। आई होप कि जो मैं कह रही हूँ वो आपको दिखे कि क्वेश्चन बिल्कुल सच में यहीं से फंस रहे हैं, कहीं कुछ अलगाव, इसमें कुछ बनावट नहीं है, इसमें से कुछ मैंने बना के अपने से क्वेश्चन एक भी टॉपिक नहीं डाला है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अल्बर्ट बंडूरा साहब का सिर्फ एक ही था, सामाजिक जो है बुद्धि सिद्धांत के हिसाब से एक ही था, वो पेडागॉजी सेशन में, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही जगह मैंने देखा, वो भी सीडीपी में बस एक जगह, ठीक है, एक क्वेश्चन, और किसी में भी अल्बर्ट बंडूरा साहब का नहीं आया है 28 दिसंबर की मैं बात करी तो, ठीक है।
लेकिन इनको छोड़ के बाकी जो आपके पियाजे हैं, कोहलबर्ग साहब हैं, हार्वर्ड गार्डनर आकलन समावेशी शिक्षा और NCF 2005 NEP 2022 जरूर आप इनको देख के जाइएगा फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छा कर पाए सीटेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप की सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आने वाले सीटेट में आप अच्छा प्रदर्शन करके आएँ। इसके साथ ही, इसी कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को जो है ख़त्म करती हूँ और आने वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया करके आएंगे। डोंट बी डीमोटिवेट, बी पॉजिटिव एंड प्रोग्रेस योरसेल्फ। थैंक यू।